नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जनवरी ख़त्म हो चुका है और फरवरी आज से स्टार्ट हो चुका है और आपकी जो परीक्षा है यूपी पुलिस की वो आपकी 17 और 18 फरवरी को है। बच्चों, आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 50 लाख से अधिक फॉर्म आए थे। बच्चों, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों का होता है जो सिलेक्टेड पढ़ते हैं, जिनको पता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, या जिनके टीचर को पता होता है कि एग्ज़ाम में कहाँ तक आएगा, कैसा आएगा और किस तरह का एग्ज़ामिनर पेपर बनाएगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री से। हिस्ट्री के वो 100 क्वेश्चन, जिन 100 क्वेश्चनों से हिस्ट्री को पूरी कंप्लीट किया गया है आपको। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हिस्ट्री की एक वीडियो और लाएंगे हम आपके लिए इसके बाद, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन है आज के। वीडियो थोड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लंबी होने वाली है थोड़ी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो बच्चों, उसका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है बच्चों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका 1856 में ये कानून पारित हुआ था। बच्चों, आपको बता दिया जाए, आज के जो हमारे जो क्वेश्चन है ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से बनेंगे और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों आपके, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। हिस्ट्री का सब निचोड़ जो है वो इन क्वेश्चनों में 100 क्वेश्चनों में मिलेगा और इसके बाद एक वीडियो और 100 क्वेश्चनों की आपके लिए हिस्ट्री की लाई जाएगी जो बहुत बेहतरीन वीडियो होगी बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो बच्चों, क्रांति 1857 के बाद अगले ही साल 1858 में इस नीति को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी 7 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है मध्य एशिया, और मध्य एशिया को आप बोलते हैं बच्चों केंद्रीय एशिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई है। तो बच्चों, इसकी जो सही आंसर है वो बच्चों रामायण आर्य अवधि में इसकी रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ है बच्चों, थोड़ा सही कर लेना। बैरम खान और हेमू के मध्य ये लड़ाई हुई थी। कंप्यूटर में थोड़ा सा ये राइटिंग लिखते हुए थोड़ा गलती हो गई है बच्चों, तो इसको यहाँ बेगम खां की जगह ये बैरम खान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो बच्चों, मोहम्मद गोरी जो शासक था वो आपका अफगानिस्तान का था। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, मस्तानी किस शासक की पेरिशी थी, मतलब किसकी महारानी थी। तो बच्चों, ये थी आपकी बाजीराव पेशवा की महारानी थी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका खिलजी ने इसको सर्वप्रथम जीता था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह सूरत, और सूरत आपको बता रहे हैं सूरत वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पहली सहायक संधि कौन सी है। तो बच्चों, जो पहली सहायक संधि थी वो आपकी निजाम की पहली सहायक संधि थी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो बच्चों, कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है पुरंदर दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फयान भारत आया था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है बच्चों ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारतीय चीनी यात्री आया था। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका शाहजहां को इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका गुरु गोविंद सिंह जी इनके अंतिम गुरु थे सिख समुदाय के। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ है और वर्तमान में कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका आंध्र प्रदेश का।
क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है बच्चों। 22 में कहा गया है आपको चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका महायान संप्रदाय द्वारा। और आपको बता दिया जाए बच्चों कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में बटा था, महायान और हीनयान में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका उस्ताद ईसा इसका वास्तुकार था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 देखते हैं बच्चों। 24 में क्या कहा है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कल्कि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। तो बच्चों इसका सही आंसर है आप जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे स्तंभ किस राजा ने बनवाया है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है बच्चों आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो बच्चों इसके जो सही आंसर है वो है आपका आर्य समाज की स्थापना की थी बच्चों। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एंड डी ये आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है और दयानंद वैदिक समाज की स्थापना किसने की है बच्चों। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, जिससे हमें पता लगे कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है बच्चों। 28 में ये कहा गया है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों है आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इबादत खाना बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो बच्चों इस प्रथम महिला शासक जो थी भारत की वो थी रजिया सुल्तान, रजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है बच्चों टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था बच्चों, मतलब भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सबसे पहला साम्राज्य स्थापित भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है बच्चों किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी के। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था या किसने नष्ट किया था बच्चों। तो बच्चों आपको बता दिया जाए तो सुल्तान महमूद ने इसको नष्ट किया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी स्मारक है और अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी गुफाएं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है बच्चों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और किस किस के मध्य तीसरी लड़ाई हुई थी बच्चों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अच्छे से आपको बताना है, कहीं से भी आप उसको ढूंढिए, कैसे भी ढूंढिए। हमने सन बताया है, आपको ये बताना है कि ये किन 2 राजाओं के मध्य लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है बच्चों मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों बाबर और किसके मध्य हुआ था बच्चों, आप बताओगे। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी। तो उसके द्वारा यह नींव भारत में मुगलों की रखी गई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है बच्चों 1526 में। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो आपको बता दिया जाए बच्चों कि बक्सर का जो युद्ध था वो 1763 को आरंभ हुआ था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। जो दिल्ली में हमारा लाल किला है जिस पे हमारा ध्वज फहराया जाता है बच्चों, तो किसने बनाया था। तो बच्चों वो शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो बच्चों पेशवा जो कहा जाता था वो आपको मुख्यमंत्री को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है बच्चों 45 में कहा है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है। बच्चों इसका जो सही आंसर है झांसी की रानी भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो बच्चों 1815 में वियना का सम्मेलन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका 1871 में। और किसने किया था बच्चों? ये बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया बच्चा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आपको बता दीजिए 1719 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, नई आर्थिक नीति NEP के जन्मदाता कौन है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका लेनिन इसके जन्मदाता है। अप्रैल थीसियस किसने तैयार की थी? तो बच्चों इसका भी सही आंसर आपका क्या है? लेनिन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका 1921 में इसकी घोषणा की थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रास्की ने इसका गठन किया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 देखते हैं बच्चों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी बच्चों ये मैकाले ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बच्चों। 56 क्वेश्चन दिया गया है, राजा मोहन राय को सरोकार नहीं था, तो संस्कृत की शिक्षा इनको सरोकार नहीं थी। बाकी इनको सभी ये जितने 2 ऑप्शन और दिए गए ए और बी ये दोनों इनको सरोकार थे, मतलब इनको ये स्वीकार थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है आपका जर्नल डायर। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर के बीच प्रथम मैसूर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है आपके सामने, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग होकर एक नया देश बना था? तो बच्चों 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। अच्छा बच्चों, वर्तमान में जो म्यांमार की जो राजधानी है वो आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या म्यांमार की राजधानी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? तो 1919 में बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किया था तथा 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 1919 में जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत बिहार आता था। क्वेश्चन नंबर 64 कहा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो बच्चों इसका आंसर है आपका असहयोग आंदोलन से ये संबंधित है। आपको बता दो बच्चों कि चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका होम रूल लीग लोकप्रिय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पुराना जो शहर था आपका वो था बच्चों सिंधु घाटी का हड़प्पा शहर। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? आपका क्वेश्चन नंबर 1 में इसका आंसर दिया गया है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे बच्चों? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 69 कहा गया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है बच्चों। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ तथा कुलीन। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जबकि इनको चावल गेहूँ और बाकी काफ़ी सारी फसलें जो इनको उगानी आती थी इनको ज्ञान था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, शल्व सूत्र। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दीजिए बच्चों कि वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 है तथा आपकी बात की जाए बेटे बच्चों पुराण बेटा कितने हैं? पुराणों की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है बच्चों। ऋग वैदिक
आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था बच्चों वो था आपका पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सोमवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है या इसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो जो प्रथम विधि निर्माता थे वो मनु थे। और अगर क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन जाए कि आधुनिक विधि निर्माता कौन है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका गोधन, मतलब गौ माता का धन। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो बच्चों सही आंसर आपका प्रकृति की उपासना था। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है बच्चों किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका इंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है सल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका ज्यामिति से। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है बच्चों आपके सामने असंतो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका ये ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भू राजस्व है उसकी दर बच्चों 1/6 है, 1/6 है बच्चों इसकी दर। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 देखते हैं बच्चों प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषणों को निष्क नाम से जानते थे बच्चों प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है बच्चों वो है आपके पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया आपके सामने आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका सिंधु नदी सबसे अधिक बार इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका ऑप्शन नंबर ए मीमांसा से संबंधित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो आपका गणतंत्र सबसे लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया कौन सा वेद अंशतः गद्य एवं गद्य के रूप में रचित है? गद्य और पद दोनों में लिखा गया वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद है बच्चों, यजुर्वेद है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका रामायण को। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है गायत्री मंत्र की रचना की थी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है बच्चों? तो इसका सही आंसर है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बच्चों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदारो ये सभी आपके सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान में स्थित है बच्चों वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका ग्राम भोजक। और क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है बच्चों नंदवंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद इसके नंदवंश के स्थापक थे बच्चों। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो महानंदी नहीं महापद्मानंद इसके संस्थापक थे बच्चों। महापद्मानंद नहीं बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका धनानंद ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक की धनानंद ने मृत्यु की थी बच्चों, उनकी हत्या करके नंदवंश की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो आपका धनानंद। मिसप्रिंट है थोड़ा क्वेश्चन, इसको सही कर लेना बच्चों। और आज का जो हमारा 100वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वो किसके साथ इसका युद्ध हुआ था बच्चों? हुआ था पोरस के साथ। किस नदी पर हुआ था बच्चों? झेलम नदी के किनारे पर
युद्ध हुआ था दोनों का बच्चों, जिसमें विजय किसकी हुई थी बच्चों? सिकंदर की विजय हुई थी। परंतु पोरस की बहादुरीता देखते हुए सिकंदर ने पोरस को उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया था। तो बच्चों आज के जो हमारे 100 क्वेश्चन थे, ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, वो 100 से आगे क्वेश्चन 101 से स्टार्ट होगी बच्चों अगली क्लास हमारी। और 100 क्वेश्चनों की एक और आपके सामने ऐसी ही एक बेहतरीन क्लास लेकर आ जाएगी। हिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास होगी, सिलेक्टेड क्वेश्चनों की क्लास होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे वो हमारे 100 क्वेश्चनों की क्लास आज और 100 क्वेश्चनों की क्लास अगली क्लास आएगी बच्चों आपके सामने। इन 200 क्वेश्चनों में से ही आपके हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो यहीं से बनेंगे। और हिस्ट्री के बाद हम आपके साथ लेकर आएंगे बच्चों आपके संविधान के क्वेश्चन। और इसी प्रकार हम आपके सामने रोज़ एक नई वीडियो 100 क्वेश्चनों के लगातार लेकर आएंगे, क्योंकि अब हमारे पास 16 दिन है, 17वें दिन आपका एग्ज़ाम है। तो बच्चों आपको तन मन और धन से अच्छे से लग जाना है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े हैं बच्चों। आप लगातार मौर्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।